नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में परिवार सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? परिवार सर्वेक्षण के बारे में। देखिए, परिवार सर्वेक्षण को ही हम लोग इंग्लिश में फैमिली सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली सर्वे। अब सबसे पहले बात आती है कि परिवार सर्वेक्षण हम लोग जो है कैसे करें और किनका करें। तो देखिए, परिवार सर्वेक्षण के लिए जैसे आपका केंद्र जिस गांव में है, आपका केंद्र जिस भी गांव में है, उस गांव का आपका सर्वेक्षण करना है। तो आप पूछेंगी कि सर मेरे गांव में जो है 2 या 3 या कहीं कहीं 4 आंगनवाड़ी केंद्र है, या कहीं कहीं 4 आंगनवाड़ी केंद्र है। तो अब हम लोग जो है सर्वे करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो हाँ, गलत होने का चांस है, बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहला बात यह है कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र का सर्वे क्षेत्र बटा हुआ है। सर्वे क्षेत्र क्या हुआ है? बटा हुआ है। तो आप यह पता कर लें कि आपका सर्वे क्षेत्र में कौन कौन से घर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से घर आते हैं, तो उसी के अनुसार आपको सर्वे करना है। अब बात आती है कि हम इसे जो सर्वे है इसे कैसे करें पोषण ट्रैकर में। तो चलिए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पोषण ट्रैकर में जाना है। पोषण ट्रैकर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से भी जो है, यहाँ सर्वे लिखा है, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। रविवार के दिन यहाँ नहीं खुल पा रहा है कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं दूसरा यहाँ रास्ता अपनाऊँगा। देखिए, यहाँ पर एक सर्वे यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, या फिर दूसरा सर्वे हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से स्पीड बहुत कम रहता है। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो स्पीड बहुत कम रहता है, इसीलिए हम लोग को कहाँ से सर्वे करना है? हम लोग को जाना है मोड़ पर। हम लोग को कहाँ जाना है? मोड़ पर। देखिए, यहाँ पर हम लोग मोड़ है नीचे में सबसे दाएं तरफ, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर यहाँ वाला जो फैमिली सर्वे है यहाँ पर से हम करते हैं तो बहुत स्पीड में होता है, और ये जो यहाँ पर क्लिक करते हैं होम पर, यहाँ स्लो चलता है। तो मैं यहाँ मोड़ बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। मोड़ बटन पर क्लिक करने के बाद, मोड़ मतलब ज़्यादा क्लिक करने के बाद हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा क्या? हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा एक ऑप्शन नीचे, देखिए यहाँ फैमिली सर्वे का। अगर आपको यहाँ फैमिली सर्वे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कृपया ध्यान दें कि पोषण ट्रैकर अगर आपका हिंदी में है तो यहाँ फैमिली सर्वे की जगह परिवार सर्वेक्षण लिखा होगा। परिवार सर्वेक्षण क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें, हिंदी में यहाँ परिवार सर्वेक्षण लिखा होगा, इंग्लिश में यहाँ क्या लिखा है? फैमिली सर्वे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फैमिली सर्वे पर। अब ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले जो है सर्वे करने में हमें मुखिया को जोड़ना है। किनको जोड़ना है? घर के जो मुखिया हैं उन्हें जोड़ना है। तो घर के मुखिया में किन्हें में जोड़ सकते हैं? तो ध्यान दें, यहाँ घर के मुखिया में किन्हीं महिला को ही जोड़ सकते हैं। किन्हीं क्या कर सकते हैं? महिला को। तो चलिए, मुखिया घर में कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे मुखिया। मान लीजिए कि हम मैंने एक बच्चे का जो है उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे ये एक बच्चा है, ये क्या है? बच्चा। घर में बच्चे के लिए कौन महिला होंगी? तो देखिए, एक तो बच्चे की माँ होंगी, ठीक है, बच्चे की माता, और दूसरे क्या होगी? बच्चे की दादी। बच्चे की दादी। अब देखिए, फैमिली सर्वे में हम लोग यहाँ परिवार के 4 सदस्य को ही जोड़ सकते हैं। मतलब 4 तरह के सदस्य जो रिश्तेदार में आते हैं। अब ये नहीं कि 4 ही सदस्य को जोड़ सकते हैं, 4 रिश्ते को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये 4 तरह के रिश्ते को कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पोषण ट्रैकर में जा रहा हूँ। पोषण ट्रैकर में जाने के बाद जो है यहाँ देखिए, ये जो नीचे वाला जो बटन है प्लस का, ये किसका चिन्ह है? यहाँ ये चिन्ह है मुखिया को जोड़ने का, घर में हेड मेंबर को जोड़ने का। मुख्य जो गार्जियन है, परिवार के जो मुख्य गार्जियन है, हम लोग उन्हें यहाँ वाला प्लस से जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सबसे पहला
कि सबसे पहले आपको गार्जियन को हेड बनाना है। किसको गार्जियन हेड बनाना है? देखिए, बनाने के लिए तो आप बाकी सब को बना सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए सबसे पहले महिला को हेड बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ किन्हीं को जोड़ने का, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जोड़ना आपको है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है? मदर। क्या लिखा है यहाँ? मदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? देखिए, आपको पहले लगाना है कि मान लीजिए कि घर में जो महिला हैं, किसी किसी घर में जो दादी हैं वे जिंदा हैं, और किसी घर में दादी जो है जीवित नहीं है। तो किसी घर में दादी जीवित नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले घर में महिला को जोड़ेंगे जो बच्चे की माँ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एलाइव पर टिक लगाऊंगा। कहाँ पर टिक लगाऊंगा? एलाइव पर। एलाइव पर टिक लगाने के बाद जो है यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर कितना ऑप्शन खुलेगा? 2 ऑप्शन। देखिए, एक लिखा है ऐड प्रोफाइल यूजिंग PPT। P मतलब पोषण, T मतलब ट्रैकर, पोषण ट्रैकर से जोड़ना। तो देखिए कि सबसे बढ़िया रहेगा क्या कि हम लोग यहाँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल से जोड़ें, क्रिएट न्यू प्रोफाइल से भी जोड़ें। तो यहाँ पर क्या करें? हम लोग यहाँ तीर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर कोई महिला पहले जुड़ी होंगी तो उसे आप पोषण ट्रैकर से उठा सकते हैं, उन्हें पोषण ट्रैकर से उठा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ आधार जोड़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब आधार जोड़ना यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। पहले सिर्फ मुख्य को ही आधार जोड़ना था, लेकिन अब सभी को यहाँ आधार जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें आधार नंबर भरना है। यहाँ क्या भरना है? आधार नंबर। दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ नेम। तो नेम में देखिए आधार के अनुसार नाम जोड़ेंगे। आधार में जैसा नाम लिखा है, मान लीजिए आधार में लिखा है मनीषा देवी आधार में, तो आधार का स्पेलिंग देखिए, जनरली मतलब देखिए बढ़िया से कि बड़ा अक्षर आधार में कैसा लिखा है, छोटा अक्षर कैसा लिखा है। जैसा आधार में अक्षर लिखा है, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बिल्कुल वैसा ही भरें। फिर देखिए फिर क्या करना है? जेंडर भरना है। फिर क्या करना है? यहाँ जेंडर भरना है। तो जेंडर में महिला क्या होंगी? फीमेल होंगी। तो हमें यहाँ फीमेल पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। अब कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ से हम लोग साल को चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? साल को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साल को टिक कर रहा हूँ। साल को टिक करने के बाद हमें क्या करना है? हमें ऊपर जाना है, ठीक है। हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ ऊपर नीचे। मान लीजिए कि महिला का जन्म 1980 में हुआ, तो मैं यहाँ 1980 का टिक लगा दूंगा। अब बात आता है क्या? साल भरने के बाद महीना का। तो देखिए महीना हम लोग यहाँ से जा सकते हैं इधर से। तो मान लीजिए ये मई महिला है, तो मई के पहले अगर आप मान लीजिए कि उनका जन्म मार्च में हुआ है, तो मार्च के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ वाला तीर से क्लिक करेंगे। और मान लीजिए कि जो महिला हैं उनका जन्म जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में हुआ है, मतलब आगे वाला महीना में, तो इस तीर पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर इस तीर पर क्लिक कर रहा हूँ तो आगे वाला महीना आते जा रहा है, ठीक है। और इधर वाला तीर पर क्लिक करूँगा, ये वाला तीर पर, तो ये पहले का महीना आते जाएगा। अब जो भी डेट है आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कोई भी डेट पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट है। तो मैं यहाँ कोई एग्जांपल के रूप में क्लिक कर ले रहा हूँ, फिर यहाँ ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ कैटेगरी भरना है। क्या भरना है? कैटेगरी। कैटेगरी में भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तीर पर क्लिक करना है। क्या करना है? तीर पर क्लिक करना है। तीर पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ 3 तरह का कैटेगरी दिया हुआ है, SC, ST और अदर। तो अदर का यहाँ कहने का मतलब क्या है? अदर में अगर कोई जनरल है तो यहाँ जनरल वाला भी अदर में आएंगे, या अगर OBC हैं तो OBC भी किस में हम लोग को टिक लगाना है? अदर में टिक लगाना है। मान लीजिए कि मैंने अदर पर टिक लगाया। अब ध्यान दीजिए, अब अगला ऑप्शन आता है क्या? रिलीजन का। ये क्या है ऑप्शन? रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। तो मैं धर्म पर क्लिक करने के लिए यहाँ ये जो तीर का बटन है इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद धर्म में देखिए
धर्म में यहाँ हिंदू है, उसके अलावा क्या है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, अदर। तो देखिए यहाँ हिंदू जो है माइनॉरिटी में नहीं आएगा, हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आएगा। तो सिर्फ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि हिंदू को छोड़ के बाकी जो भी है यहाँ ये माइनॉरिटी हैं। कौन है? माइनॉरिटी। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम है तो उसके लिए ऑप्शन बाद में है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हिंदू पर टिक लगा रहा हूँ। हिंदू पर टिक लगाने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ देखिए अब ऑप्शन आ गया है माइनॉरिटी का। ऑप्शन किसका आ गया है? माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी में यहाँ पर क्या है, यस लगा है और नो लगा है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि हिंदू यहाँ माइनॉरिटी नहीं है, तो यहाँ नो मार लेंगे टिक, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, तो यहाँ नो पर लगाना है। अगर यहाँ मुस्लिम आ रहा था ऑप्शन में तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ यस पर टिक लगाते हैं। बौद्ध रहते हैं यहाँ तो यस लगाते हैं, क्रिश्चियन, जैन ये सब रहते हैं तो यस लगाते हैं। लेकिन हिंदू है तो यहाँ क्या लगाएंगे? नो, ठीक है। अब अगला आता है प्रश्न, क्या अगला आता है प्रश्न, रेसिडेंट ऑफ दिस AWC एरिया, मतलब क्या यह यहीं के रहने वाली हैं, आपके केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र की रहने वाली हैं। तो आपको क्या लगाना है? यस। अगर रहने वाली है तो यस और नहीं लगाने वाली है तो नो। तो मैं यहाँ यस पर टिक लगाऊंगा और यहाँ माइनॉरिटी में नो का। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला ऑप्शन है कि रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली। देखिए ये अभी हेड को ही चढ़ाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ हेड क्या है, वे खुद हैं। हेड क्या है, वे खुद हैं। अब अगला प्रश्न है करंट मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति कैसा है इनका, ठीक है। वैवाहिक स्टेटस कैसा है, तो क्या ये शादीशुदा हैं तो मैरिड लगाएंगे, शादीशुदा है तो इस पर टिक लगाएंगे। अगर कुंवारी हैं या फिर अन्य हैं तो यहाँ पर हम लोग अदर पर टिक लगाएंगे। तो मैं यहाँ मैरिड पर टिक लगा रहा हूँ। अब देखिए अब अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ, वेदर विलिंग टू अवेल ICDS सर्विसेज, क्या उनको जो है ICDS का सेवा लेना है। सेवा मतलब एक तरह से क्या, पोषाहार, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई महिला को जोड़ें या पुरुष को जोड़ें तो अगर वो 45 साल या उससे कम है तो कोशिश कीजिए कि उनको यस मार दें। अब आप सोचेंगे कि यस लगाने से क्या फ़ायदा है। देखिए यस लगाने से ये फ़ायदा है कि देखिए जब हम लोग इनका आधार जोड़ते हैं हम लोग क्या जोड़ते हैं, इनका यहाँ आधार नंबर जोड़ते हैं, तो ये आधार नंबर पोषण ट्रैकर में सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव। यहाँ सेव हो जाने के बाद अगर मान लीजिए किन्हीं महिला जिनका उम्र 35 साल है और आपने क्या लगा दिया कि मान लीजिए किन्हीं महिला जिनका उम्र 35 साल है और आपने उनको यहाँ पर टिक लगा दिया नो। नो मतलब क्या, कि वह पोषाहार नहीं लेंगी। तो भविष्य में मान लीजिए कि वह महिला जो गर्भवती हो गई और उनको पोषाहार लेना है और आपने उनका आधार जोड़ने का कोशिश किया तो आधार एरर दिखाएगा। आपका क्या दिखाएगा? आधार एरर। तो कोशिश कीजिए कि वह महिला या पुरुष जो 45 साल के नीचे हैं तो उनको यस मार दें। यस मारने से क्या फ़ायदा होगा कि भविष्य में उनको हम लोग आधार जोड़ सकते हैं, ठीक है, पोषाहार के लिए। उनके नाम से बच्चे को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, या उन्हें गर्भवती हो गई तो उनको जोड़ सकते हैं। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष के आधार से उनके बच्चे को जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि 45 या उससे कम हो तो हम लोग यहाँ पोषाहार में यस लगाएं। उसको यस लगाने के बाद हमें यहाँ क्या करना है? सबमिट करना है। क्या करना है? यहाँ पर सबमिट करना है। अब परिवार के मुख्य जो हैं उन्हें जोड़ने के बाद, परिवार के मुखिया या हेड को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है? हमें उनके सदस्यों को जोड़ना है। घर में उनके जो सदस्य हैं हमें उन्हें एक एक कर जोड़ना है। अब ध्यान दें कि हम उन्हीं सदस्य को जोड़ सकते हैं जिनके पास आधार है। पहले आधार नहीं भी था तो उन्हें भी जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है पोषण ट्रैकर 20.7 में हम उन्हीं सदस्यों को जोड़ सकते हैं जिनके पास आधार है। तो देखिए अब मुखिया, मान लीजिए कि यहाँ मैंने मुखिया को जोड़ चुका हूँ मैं पहले, यहाँ किरण शर्मा को मान लीजिए कि मैंने इन्हें जोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं इनके सदस्यों को जोड़ूंगा तो जोड़ने के लिए मुझे यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। हमें यहाँ कहाँ क्लिक करना है? प्लस पर, ठीक है। तो मैं यहाँ प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ। प्लस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दो ऑप्शन आया है कि इनके घर के सदस्य जो है, यहाँ प्लस पर जब क्लिक कर रहा हूँ मैं तो यहाँ दो ऑप्शन आया है क्या, कि ऐड प्रोफाइल यूजिंग PT। अगर PT में है मतलब P मतलब पोषण, T मतलब ट्रैकर, तो हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आसान और बढ़िया यही है कि हम लोग यहाँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल से जोड़े। जो दूसरा नंबर यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो दूसरा नंबर है जोड़ना इसमें आसान है। तो आपको क्या करना है, इस तीर पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ ये वाला तीर पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन खुला है, ठीक है। अब आप देखिए जो महिला को आप जोड़ी थी, सबसे पहले काम है कि उनके आप हस्बैंड को जोड़ें। अब आप पूछेंगे कि इन हस्बैंड को जोड़ना क्यों ज़रूरी है, तो देखिए यहाँ जो रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली लिखा है कि हेड मुखिया के जो हेड हैं, नहीं जो घर के जो मुखिया हैं या जो मेन हैं गार्जियन, उनके साथ उनका क्या संबंध है, जिन्हें आप जोड़ रहे हैं उनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग संबंध। तो संबंध जानने के लिए हमें इस तीर पर क्लिक करना है, इस तीर पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ 3 तरह का संबंध आया है कि हम किन्हें किन्हें जोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जिस महिला को जोड़ेंगे हम लोग, जिन महिला को, तो उनके हस्बैंड को तो जोड़ सकते हैं, उनके हस्बैंड को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसमें आधार किनका लगेगा, हस्बैंड का, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हम जो महिला हैं उनके बेटे को जोड़ सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं, बेटे को। तो बेटे का भी आधार लगेगा, ठीक है। सन मतलब बेटा, बेटे का आधार लगेगा। और तीसरा ध्यान देने का चीज़ है, तीसरा है डाउटर। तीसरा क्या है, डाउटर। अब ध्यान दें कि बहुत सारे घरों में, जिस घर का आप सर्वे कर रही हैं उस घर में जो है महिला हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे जो लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां भी थीं अधिकतर घर में। लेकिन जो घर में जो है अधिकतर घर में जो उनकी बेटी है उनका जो विवाह हो चुका है और वे घर से बाहर जा चुकी हैं। तो अधिकतर घर में क्या है, उनकी बहू है। क्या है, बहू। अब देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, ध्यान देने वाला बात ज़रूरी ये है कि बहू को जो है इंग्लिश में हम लोग डाउटर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउटर इन लॉ, डाउटर इन लॉ कहते हैं। तो और अब तो मतलब घर में अब जो प्रेग्नेंट होंगी तो वे कौन हो सकती हैं, बहू ही हो सकती हैं। धात्री भी कौन हो सकती हैं, बहू, ठीक है। और जो बच्चे भी होंगे तो इन्हीं के होंगे। लेकिन यहाँ बहू का ऑप्शन नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा समस्या का कारण है। तो यहाँ पर किसका ऑप्शन है, डाउटर रखना चाहिए था यहाँ, डाउटर के साथ डाउटर इन लॉ को भी, क्योंकि परिवार के सदस्यों में इनकी गिनती बहुत खास होती है। यही क्या करते हैं, लाभार्थी इनसे संबंधित है, बहू से। तो आप अपने विभाग में पूछ लें एक बार कि सर मेरे यहाँ जो है ये बहुत सारे फैमिली में डाउटर इन लॉ हैं और उनका आधार जो है तो क्या करूँ, क्या मैं यह कर सकती हूँ कि डाउटर के जगह डाउटर इन लॉ को जोड़ दूँ, मतलब बेटी के जगह बेटी बहू को जोड़ सकती हूँ। तो यह आप पूछ कर ही जोड़ें, ठीक है। तो इसके लिए अब आप समझ गए कि यहाँ कितने तरह के लाभार्थी को हम लोग जोड़ सकते हैं। बस 3 तरह के ही लाभार्थी को जोड़ सकते हैं, बेटा, बेटी या पति, ठीक है। अब ये बहुत ही क्या है, चिंता का विषय है यहाँ कि बेटी तो घर में अभी नहीं है, बहू है, ठीक है। और यही है समस्या। तो आप क्या करें, आप अपने मुख्य सेविका से या अपने विभाग में हैं जो, उनसे पूछ लें कि क्या मैं बेटी के ऑप्शन के जगह बहू को जोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे गांव में अधिकतर जो है इन्हीं के क्या हैं, लाभार्थी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बिना कोई देरी किए हुए यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ आपको आधार भरना है, ठीक है। मान लीजिए कि जो महिला मैंने जोड़ा है पहले, उनके पति को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर उनका आधार लगेगा, उनके हस्बैंड का आधार, उनका नाम बिल्कुल जैसा आधार में लिखा है, फिर वे मेल में टिक लगेंगे, फिर उनका जन्म तिथि बिल्कुल यहीं पर कैलेंडर पर जाकर वैसे ही भरना है। उनसे उनका क्या संबंध है, महिला से क्या संबंध है उनका, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, हस्बैंड लगा दूँगा तीर पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑप्शन है यहाँ कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। देखिए पति हैं तो शादीशुदा ही होगा, तो यहाँ मैरिड पर क्लिक मारेंगे, टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, वे ICDS सर्विसेज लेने के लिए विलिंग हैं, मतलब तत्पर हैं,
तैयार हैं तो यस या नो मार दीजिए, उसमें जो भी आपको मारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, इसी तरह परिवार के अन्य सदस्यों को हम लोग जोड़ सकते हैं। जब हम लोग सबमिट करेंगे तो फिर हम लोग बैक आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, फिर हमें यहाँ जो एक नाम पीहू है इसके नाम नीचे एक और नाम दिखाई पड़ेगा। तो फिर क्या करना है, फिर हम अन्य सदस्यों को इसी तरह जोड़ सकते थे। तो इसी तरह हमें फैमिली सर्वे पूरा करना है। तो यह था आज का पूरा वीडियो। और आगे जो है आपको इसमें जोड़ने में जो भी समस्या आ रही है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।